Assalamu alaikum, 5 class beta. Today we are going to discuss about the topic that is reproduction. Reproduction जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जो उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो अपनी जनरेशन को जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे सकें। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हैन की पिक्चर है। हैन क्या करती है? एग लेइंग का प्रोसेस करती है। जब एग हैचिंग होती है तो उसके नतीजे में हमें जो है वो चिक्स मिलते हैं, जो कि ग्रो करने के बाद जब उनकी ग्रोथ होती है तो वो एक एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जो उनका लाइफ साइकिल का प्रोसेस है वो चलता चला जाता है और हैन जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को प्रोड्यूस करती चली जाती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को बर्थ दी जाती है। ये सब एनिमल्स में, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सब ह्यूमन बींग्स में होता है। और इसके नतीजे में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डॉग की एग्जांपल है, कैट है, ह्यूमंस हैं, हॉर्स एंड काउ। यहाँ पर अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स की इनकी जो है वो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। जैसे डॉग के साथ आपको डिफरेंट पपीज़ नज़र आ रहे होंगे, किटन्स नज़र आ रहे हैं, हॉर्स के साथ आपको एक छोटा बेबी हॉर्स नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि अपनी जैसे न्यू जनरेशन्स को उन्होंने बर्थ दी है। आज हम बुक रीडिंग करेंगे पेज नंबर 29 की। पेज नंबर 29 पर आप फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स, इट मेक्स द हाई पिच साउंड विच इन कॉज ऑफ सर्फेसिस। या ये हमारा जो रिमेनिंग लास्ट टॉपिक था उसी से रेलिवेंट बुक रीडिंग है। इसमें वो आपको बता रहे हैं कि जो बैट होती है, जिसे हम चमगादड़ भी कहते हैं उर्दू में, बहुत शार्प ईयर होते हैं इसके, यानी कि उसकी सेंस ऑफ लिसनिंग जो है, सुनने की सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट मेक्स अ हाई पिच साउंड, ये क्या करती है? एक हाई पिच साउंड क्रिएट करती है विच इन कॉज ऑफ सर्फेसिस, जो कि सर्फेसिस के साथ टकराती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिशेस हैव द सिक्स सेंस। फिश के पास सिक्स सेंस होती है। कौन सी होती है? इट इज़ अ लाइन along the sides of the body called the lateral line, which with it a fish called feels the vibrations in the water. The fish then knows where there is the food of the danger और द डेंजर। यानी कि जो हमारे पास एक फ़िश होती है, फ़िश की साइड पर लेटरल लाइन होती है जो कि उसे ये डिटेक्ट करके बताती है कि जो पानी में, जिस पानी में वो मूव कर रही है उसमें वाइब्रेशन तो नहीं है, और उस वाइब्रेशन की मदद से फिर वो गेस करती है कि उसके इर्द गिर्द फूड किधर है, या फिर डेंजर, या फिर कोई बड़ी फ़िश किधर है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्लांट आर वेरी सेंसिटिव। जो माइमोसा प्लांट के लीव्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। टच विल मेक देम क्लोज अप, के जस्ट एक टच जो है वो उनको क्लोज कर देता है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ये होती है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कोई भी जो चेंज आ रहा है उस चेंज को आप बॉडी में नहीं, आपके इन्वायरमेंट में जो कोई चेंज आ रहा है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करे, इसे हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आर टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। All living things produce young ones like themselves. Cows, giraffes, cats, elephants and monkeys all give birth to the babies. Some animals produce only one baby at a time while others produce several. Some such as mice can produce up to 32 babies at one time. Different animals की different जो है वो ability होती है कि at a time बहुत से animals जो उनसे होते हैं वो at a time एक ही यंग वन को बर्थ देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एट अ टाइम 32 बेबीज़ को भी बर्थ दे सकते हैं, जैसे कि माइस। ऑल द बेबीज़ ग्रो टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। और सब के सब जो एनिमल्स में यूजुअली ये होता है कि वो जो यंग वंस होते हैं आफ्टर डेवलपमेंट ग्रोथ, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ हैच। अब बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एग्स में क्या होता है? पहले वो एग लेइंग का प्रोसेस करती हैं, फिर एग हैचिंग होती है, तो फिर उनमें से जो है वो आपको बेबीज़ नज़र आते हैं जो ग्रोथ के बाद बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। अब प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है? सीड्स के थ्रू। अ सीड ग्रोज इनटू द यंग प्लांट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द वैरायटी ऑफ वेज। और वो सीड जो है वो फिर एक न्यू बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। वो बेबी प्लांट जब ग्रो करता है तो वो एक कंप्लीट एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से प्लांट्स में भी जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। Seeds can be dispersed or spread by the animals, birds, insects, wind and water.
Some plants produce spores, not seeds. Spores are usually spread by wind or water. अब वो कह रहे हैं जो सीड्स होते हैं अब वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, इन्हें डिस्पर्स किया जाता है बाय द एनिमल्स. जैसे फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स होते हैं जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं तो जो उनके बॉडी पार्ट्स से उनकी लेग्स के साथ यूजुअली स्पोर्स वगैरह जो हैं या सीड्स वगैरह अटैच हो जाते हैं. जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस तरह से भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, विंड और वाटर के थ्रू भी हो जाते हैं. सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स नॉट सीड्स. उनमें सीड्स नहीं बल्कि स्पोर्स होते हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं उन प्लांट्स में जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते. तो फिर वो स्पोर्स जो हैं वो यूजुअली उन्हें स्प्रेड किया जाता है बाय द विंड और वाटर. तो वो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से हवा या पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर इस तरह से वहाँ पर उनकी फर्टिलाइजेशन होकर तो उनकी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता है. हम लोग शुरू से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, बस अब जस्ट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है. जहाँ से आपको समझ नहीं आया आपने वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ लेना है. और आप कोशिश क्या करें कि अगर आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी है तो जो टॉपिक्स आप बुक रीडिंग में पढ़ते हैं उससे रेलिवेंट आप खुद अपनी मर्ज़ी से वीडियोस ज़रूर सर्च किया करें. जैसे सेंसिटिविटी और एक्सक्रीशन के प्रोसेस के बारे में आप देखें, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छी बिल्ड होगी और आपको मज़ीद जो नॉलेज मिलेगा. सो आज के लिए बेटा इतना ही. अल्लाह हाफिज़ टिल योर नेक्स्ट लेक्चर.